हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं जनाब? उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी जहाँ कहीं भी होंगे बहुत मस्त होंगे। ठीक है, आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम एनईपी पे जितने भी स्टूडेंट हैं वो शायद बीए में हो सकते हैं, बीएससी में हो, ठीक है, या बीकॉम में हो। ठीक है, आपके में मेजर और माइनर का जो सब्जेक्ट रहता है वो बीए, उसमें क्या कहते हैं, बीए में रहता है और बीएससी में रहता है। और बीकॉम में मेजर माइनर नहीं रहता, लेकिन उनके में इस बार सेमेस्टर 5 में उनको कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं वो सारी चीजें हम लोग क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, सुनो बच्चा, जो सेमेस्टर 1 वाले स्टूडेंट हो वो उनके लिए वो गलती बिल्कुल मत करें। ठीक है, और सुनो, सेमेस्टर 5 में जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एक शौक लगने वाला है। शौक कैसा लगने वाला है, आप सुन के आपको दिमाग खराब हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप एमएससी करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप एमएससी करना चाहते हो तो आपको जरा ये वीडियो थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको लगने वाला है शौक। ये सारी चीजें कौन किसको मेजर में क्या सब्जेक्ट, सुनो एक बात ये समझो जरा। अगर आप मान लीजिए आपको मैथमेटिक्स, ठीक है, किसी को मान लीजिए मेजर 1 में मिला है, ठीक, मेजर 1 उसका मैथमेटिक्स है, तो उसका सेमेस्टर 1 में मेजर रहेगा। ठीक है, सेमेस्टर 2 में भी रहेगा, सेमेस्टर 3 में भी रहेगा, 4 में भी रहेगा, 5 में भी रहेगा, 6 में भी वो मेजर 1 रहा। और जैसे वो सेमेस्टर 7 में जाएगा, सेमेस्टर 7 में जाएगा तो भी उसके पास मेजर 1 में मैथ रहेगा। लेकिन अगर किसी के पास में मेजर 2 में मैथ है, ठीक है, मेजर 2 में मैथ है, समझ रहे हो, मेजर 2 में मैथ है, वो उसके पास सेमेस्टर 1 में भी रहेगी सेमेस्टर 2 में रहेगी, 3 में रहेगी, 4 में रहेगी। ठीक है, 4 साल तो रही, लेकिन 5वें साल में भी रहेगी, छठे साल में भी रहेगी, लेकिन 7वें सेमेस्टर में, मतलब 6 सेमेस्टर में भी रहेगी, 7th सेमेस्टर में और 8th सेमेस्टर में उसके पास में मेजर 2 सब्जेक्ट चला जाएगा। मतलब आपका जो माइनर रहेगा वो हमें 2 साल करना है, जो मेजर में आपका, मेजर में जो आपका 2 रहेगा, मेजर 2 है, वो आपका 3 साल चलेगा। ठीक है, और जो मेजर 1 है वो आपका 4 साल चलेगा। और जो अगर आप एमएससी करना है, ठीक है, वो आप मेजर 1 सब्जेक्ट से कर सकते हैं, जो कि आपका 4 ईयर आपके साथ में रहा है। तो ये दिक्कत आने वाली है। अगर मान लीजिए किसी के पास में मेजर 2 में मैथ है, मेजर 2 उसको मैथ मिला है, ठीक है, और वो एमएससी करना चाहता है, अपनी आगे की पढ़ाई मैथमेटिक्स से करना चाहता है, तो वो कैसे कर पाएगा, क्योंकि मेजर 2 तो उसका छूट जाएगा ना। तो ये चीजें समझने वाली हैं, और किसको कौन सा पेपर देना है ये सारी चीजें आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। सारी चीजें समझ में आई ना? 5th सेमेस्टर वालों को क्लियर हो रहा ना? अभी देखो तुम लोगों को झटका लगने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग वेबसाइट पे लेके चलते हैं। और सुनो, जो सेमेस्टर 5 में है इस बार, ठीक है, उनमें क्या रहेगा, एक इंटर्नशिप रहने वाली है। क्योंकि देखो, 1 सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर, 3 सेमेस्टर, 4 सेमेस्टर आप सभी के पास में रहता है को कैरिकुलर और वोकेशनल। को कैरिकुलर और वोकेशनल चलता रहता है, ठीक है। लेकिन जैसे आप सेमेस्टर उसमें आओगे ना, 5 में होगे और 6 में होगा, तो आपका इंटर्नशिप चलेगा आपको। ठीक है, और इंटर्नशिप कैसे करनी है, क्या चीजें हैं, वो एलई अपडेट उसमें आपको बता देगा। अभी उस पर थोड़ा ध्यान रखो, उस पर काम चल रहा है, वो हम लोग अब बता देंगे। ठीक है, अब सुनो, हम सीधे पेपर पे उस पर लेके चलते हैं, आपको कौन कौन से पेपर देने हैं, कौन कौन से नहीं देने। ठीक है, इसको मैं सीधे खत्म करता हूँ, स्लाइड को डिस्कार्ड करता हूँ। अब सीधे हम वेबसाइट पे आपको लेके चलते हैं। सुनो भैया, हम लोग सीधे लखनऊ यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे आ गए। वेबसाइट पे आने के बाद में आपको स्टूडेंट कॉर्नर पे क्लिक करना है। इस वीडियो को देखना बड़ा ध्यान से, अब सभी चीजें बहुत आराम आराम से बताऊंगा। कोर्स आउटलाइन पे क्लिक करो। ठीक है, पहले हम सेमेस्टर 1 वालों को एक ही वीडियो में, इसी वीडियो में हम एक पीडीएफ खोलेंगे मैथमेटिक्स वाली। ठीक है, उसमें सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 5 को क्लियर कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इधर फैकल्टी ऑफ साइंस पे खोलते हैं। फैकल्टी ऑफ साइंस में मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट को ओपन करते हैं। ठीक है, मैथ्स डिपार्टमेंट कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया मैथ्स डिपार्टमेंट, ये रहा मैथ्स डिपार्टमेंट। मैथ्स डिपार्टमेंट हमने ओपन किया, और 4 साल वाला एनईपी वाला प्रोग्राम ओपन कर लो। ये रहा 4 साल वाला, इसको ओपन कर लिया। ठीक है, अब ओपन किया, अब देखो, जो सेमेस्टर 1 में स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो सेमेस्टर 1 में स्टूडेंट है और जिनका अभी अभी एडमिशन हुआ है, उनमें क्या है, डिफरेंशियल कैलकुलस मेजर 1। अगर मान लो जिसके पास में मैथ मेजर 1 में है तो उसका डिफरेंशियल कैलकुलस और मैट्रिसेस एंड अलजेब्रा पेपर होगा। जिसके पास में मैथमेटिक्स मेजर 2 है उसका भी डिफरेंशियल कैलकुलस और मैट्रिसेस और अलजेब्रा ही होगा। लेकिन जिसका माइनर में मैथ है उसका डिफरेंशियल कैलकुलस पेपर में होगा, डिफरेंशियल कैलकुलस पेपर होगा उसका, सिर्फ एक पेपर होगा, और एक वोकेशनल, एक को करिकुलर होगा आपका। ठीक है, वो बात की बात है, वो बता दिया जाएगा बाद में। ठीक है, अब मान लीजिए सेमेस्टर 3 में, सेमेस्टर 3 में आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, मैकेनिक्स होगा, अगर जिसका मेजर 1 है, और जिसका मेजर 2 है उसकी में डिफरेंशियल, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और मैकेनिक्स है। और जिसका माइनर है, मान लीजिए जिसका मैथ माइनर है
उसको उसका जो पेपर होगा वो होगा इंटीग्रल कैलकुलस। उसका पेपर क्या होगा? जिसका मैथमेटिक्स माइनर में है, देखो माइनर वालों का P3 पेपर है ना, माइनर वालों का P3 पेपर है, और P3 में कौन सा पेपर है? इंटीग्रल कैलकुलस। तो ये चीज समझो भाई, कैलकुलस समझ गए ना। आप सेमेस्टर 5 पे आ जाओ, सेमेस्टर 5 वाला थोड़ा ध्यान देना। सेमेस्टर 5 पे देखो, सेमेस्टर 5 में आपके दो पेपर कंपलसरी पेपर हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस और एनालिसिस। ये दोनों पेपर आपके कंपलसरी हैं, ये आपको देने ही देने हैं, ठीक है। उसके बाद में आपके 3 पेपर, एक है इंटीग्रल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और नंबर थ्योरी। इन 3 पेपर में से आपको कोई एक पेपर लेना है, ठीक है। तो आपके टोटल कितने पेपर हो गए? 3 पेपर हो गए। चेको, 4 क्रेडिट यहां से मिलेंगे, 4 क्रेडिट यहां से मिलेंगे और 4 क्रेडिट यहां से मिलेंगे, समझ गए। जिनका मैथ मेजर 1 है, मेजर 1 में है, ये चीजें उनके लिए हो गई। और मान लीजिए जिनका मैथ मेजर 2 में है, उनको क्या करना है? उनको देखो, जिनका मैथ मेजर 2 में, उनके लिए क्या है? पेपर नंबर 9 और पेपर नंबर 10 ये कंपलसरी है, मतलब उनको न्यूमेरिकल एनालिसिस भी पढ़ना है और एनालिसिस भी पढ़ना है, ठीक। ये 2 पेपर हो गए। और उनका जो तीसरा पेपर रहेगा वो एक रहेगा इंटर्नशिप का, इंटर्नशिप असाइनमेंट, वो उनका रहेगा। तो इनका 4 का ये हो गया, 4 का ये हो गया, 4 का इंटर्नशिप हो गया, टोटल 12 का हो गया। ये रहने वाला है, समझ गए हो, ठीक है। अब मान लीजिए आप सेमेस्टर नंबर 7 में गए, ठीक है। आप सेमेस्टर नंबर 7 में, आपने बीएससी 4 साल का किया, तो आपके पास सिर्फ मेजर 1 रहेगा, माइनर खत्म हो जाएगा आपका, मतलब मेजर 2 का आपका खत्म हो जाएगा, आपके पास सिर्फ मेजर 1 रहेगा। तो आपका 2 पेपर, एक ही हो गया, एक ही हो गया, ये ठीक है। 15, 16, 17 और 18 ये आपके कंपलसरी रहेंगे, और 19 और 20 में कोई आपको एक करना है, मतलब तो 1, 2, 3 और 4, 16, 4, 20 और एक इंटर्नशिप का रहेगा, ठीक है। अब मान लीजिए हम सेमेस्टर 5 में हैं, ठीक है, सेमेस्टर 5 में हम हैं, और हमारे पास जो मैथ है मेजर 2 में है। मैथ मान लीजिए मेरे पास मेजर 2 में है, लेकिन इसका मतलब मेरा मैथ तो खत्म हो जाएगा, 3rd ईयर में छूट जाएगा हमसे, 4th ईयर में मेरे पास मैथ रह ही नहीं पाएगा। लेकिन हम तो एमएससी करना चाहते हैं मैथ से, एमएससी मैथ से करना चाहते हैं, तो हम कैसे कर पाएंगे? ये आप नहीं कर पाओगे, ये चीज समझो आप। अगर जिसके पास में चारों साल में नहीं है, लास्ट पहले क्या होता था, पहले सब्जेक्ट चॉइस करने को दिया जाता कि आप फाइनल ईयर में 2 सब्जेक्ट कौन सा लेना चाहते हैं, मैथ या फिजिक्स। तो बच्चा मैथ और फिजिक्स पढ़ता था, मैथ से एमएससी कर लेता था। अब क्या है, आपको थोप दिया गया, आप पे मेजर 1 और मेजर 2 आप पे थोप दिया गया है, क्योंकि आपने एडमिशन के टाइम में आपको नहीं पता था क्या चीजें हैं, क्या चीज मेजर 1 माइनर 1 का क्या फायदा, मेजर 1 का क्या फायदा है, मेजर 2 का क्या फायदा है, ठीक है। तो आप लोगों को ये यूनिवर्सिटी से कहना पड़ेगा कि हमको मेजर, देखो इंटर्नशिप क्या है, इंटर्नशिप अगर आप करना चाहते हो तो आपको मेजर 2 लेना पड़ेगा, ठीक है, वो तो उसमें मैंडेटरी है। आपको यूनिवर्सिटी से कहना पड़ेगा स्टूडेंट को, खुद को, कि हमको सर मेजर 1 और मेजर 2 में चॉइस दी जाए, हम आगे क्या करना लेना चाहते हैं, 3rd ईयर में मेजर 1 लेना चाहते हैं या मेजर 2 लेना चाहते हैं, ठीक है। जो बच्चा मेजर, समझ रहे हो, अगर आपको एमएससी करना है मैथ से और आपको मैथ मेजर 2 में दे दिया तो आप कैसे कर पाओगे? तो आप कहोगे सर हमको चेंज करिए, हमारा मेजर 1 मैथ करिए, वो उधर वो करिए। तो ये चीजें समस्या है यहाँ पे, आई थिंक आप लोगों को समझनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग अगले पे चलते हैं। कंफ्यूज हो गए हमें पता है, समझो भैया चीजों को। फिजिक्स में चलो, फिजिक्स में आओ, एनईपी वाला पेपर खोलो। फिजिक्स या केमिस्ट्री में चलो, केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा मजा आएगा, सबसे ज्यादा दिक्कत तो केमिस्ट्री में है। केमिस्ट्री में आओ, केमिस्ट्री खोला, 5 ईयर वाला मतलब एनईपी वाला कोर्स खोला, कहाँ गया, 5th सेमेस्टर वाला खोलता हूँ मैं, 5th सेमेस्टर वाला एनईपी वाला मैंने कोर्स खोला, ठीक है। देखो जिनके पास में केमिस्ट्री मेजर 1 में है, जिनके पास में मेजर 1 में केमिस्ट्री है, उनको कौन कौन से पेपर करना है? उनको एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना है, एक केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल करना है, और एक इन 2 पेपर में से एनालिटिक केमिस्ट्री और केमिकल एनर्जेटिक एंड रेडियो केमिस्ट्री में से कोई एक करना है। तो ये भैया हो गए मेजर 1 वालों के 3 पेपर, ठीक है। और जिनका मान लो मेजर 2 है केमिस्ट्री में, उनको कौन से पेपर करने हैं? उनको पेपर नंबर 9 और पेपर नंबर 10 करना है, ठीक है, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना है और केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल करना है, ये 2 पेपर हो गए। और जो 3rd पेपर रहने वाला है वो आपका क्या रहने वाला है, इंटर्नशिप रहने वाली है, इंटर्नशिप केमिस्ट्री इंटर्नशिप। ये मेजर 2 वालों के लिए है, समझ गए, समझ गए क्या नहीं समझे?
ये सेमेस्टर 5 वालों के लिए है, समझो भैया। आप सेमेस्टर 1 वालों के लिए आ जाओ। सेमेस्टर 1 में क्या है एनईपी में, बीएससी एनईपी केमिस्ट्री सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 1 को देख लेते हैं। देखो सेमेस्टर 1 में क्या है, सबसे जिनका मेजर 1 है उनके लिए क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पेपर है और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर है, ठीक है। 2 पेपर ये हो गए, और को कैरिकुलर का तो रहेगा ही रहेगा आपका, तो 3 पेपर ये हो गए आपके, ठीक है, केमिस्ट्री में। मतलब 2 पेपर ये हो गए, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। और जिनका केमिस्ट्री मेजर 2 है, मेजर 2 में कौन कौन से पेपर होंगे आपके, P1 डैश P2 डैश। P1 डैश मतलब एक होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, ये चीज़ हो गई। और जिनका माइनर में है, तो माइनर में वालों को क्या होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा, समझो। माइनर वालों का पेपर कौन सा होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा। और जो मेजर 1 में हो या 2 में हो, ठीक है, उनका पेपर कौन सा होगा, आईओसी होगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा। ये दोनों का सेम रहेगा और ये माइनर वालों का रहेगा, समझ रहे हो। ये चीज़ें हो गई हमारी। अब देखो बीए वालों को समझ लो, बीए वालों के लिए क्या चीज़ें हैं। कोर्स आउटलाइन पे तो हमने क्लिक ही किया था, ठीक है, कोर्स आउटलाइन पे क्लिक किया था। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स पे आओ, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स पे आने के बाद में मान लो हमने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री ओपन किया। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में हमने बीए एनईपी सेमेस्टर 5 का सिलेबस ओपन कर लिया। मतलब ये सेमेस्टर 5 को मैं बता रहा हूँ सबसे पहले। सेमेस्टर 5 में देखो, सेमेस्टर 5 में जनाब अगर आप ध्यान से देखोगे ना बीए में, तो बीए में पेपर नंबर 9, पेपर नंबर 10 ये कंपलसरी 2 पेपर हैं, और 11वें और 12वें में चॉइस है आपकी। आपको क्या करना है, चॉइस कोई एक पढ़ना है, ठीक है। ये जिनका मेजर 1 है, और जिनका मेजर 2 है उनको क्या करना है, ये जो कंपलसरी पेपर है ये तो करने ही करने हैं, ठीक है। पेपर नंबर 9 पेपर 10 करना ही करना है, और 4 नंबर और जो वो उनको मिलेंगे वो उनको इंटर्नशिप से मिलेंगे। ये जो इंटर्नशिप लिखी है, इंटर्नशिप या टर्म पेपर, ठीक है। मतलब बीए में भी इंटर्नशिप होने वाली है, बीएससी में भी होने वाली है, और बीकॉम वगैरह में भी इंटर्नशिप है। बीकॉम वालों को मैं दिखा, मतलब इसी तरीके से बीए के भी होंगे, समझ रहे हो। और सेमेस्टर में सेमेस्टर 1 भी बता दूं क्या बीए में, देखो बीए में सेमेस्टर 1 में कौन कौन से पेपर हैं। एंशिएंट इंडियन, देखो सेमेस्टर 1 में आसान है पेपर, सेमेस्टर 1 में आपको समझ में आ जाएगा। सेमेस्टर 1 में 2 पेपर आपके होंगे, एक सोर्सेज एंड टाइमलाइन, ये मेजर 1 वालों का है, और जो उनका मेजर 2 है उनका भी वही पेपर 1 और पेपर 2 रहेगा सेम, और माइनर वालों का सिर्फ पेपर 1 रहेगा, ठीक है। ये सिंपल चीज़ें हैं। अब हम चलते हैं उनके लिए, कॉमर्स वालों के लिए, ठीक है। कॉमर्स वालों में देखते हैं भाई, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स तो हो गया है, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स देखो। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में देखो, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, इस पर क्लिक करो, और सेमेस्टर बीकॉम 1 से लेकर 8 तक एनईपी में दे रखा है। इसमें सिंपल दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। सेमेस्टर 5 में देखो, सेमेस्टर 5 में आपके चॉइसेस होने वाली हैं, ये पेपर कंपलसरी, ये पेपर कंपलसरी, ये पेपर कंपलसरी है, ठीक है, और ये पेपर कंपलसरी है। और एक्स और वाई मतलब 29 में कंपनी लॉ और कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यूएशन में ये चॉइस दे रखी है, इनमें 2 को एक लेना है, बाकी इंटर्नशिप प्रोजेक्ट वो रहने वाला है। तो टोटल 6 पेपर हो गए आपके, ठीक है। और सेमेस्टर 6 में आप लोगों का वोकेशनल और को कैरिकुलर थर्ड ईयर में कुछ नहीं होने वाला, उसकी जगह पे इंटर्नशिप ऐड कर दी गई है। ये चीज़ समझ में आई है। आप बताओ, मैंने तो इन अधिकतम सभी लोगों के डाउट यहाँ पे मुझे लगता है मेजर माइनर में अब क्लियर हुए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट रह गया है, अब सुनो डाउट क्या रह गया होगा। जो बच्चा करना चाहता है एमएससी, उसको मेजर 1 में रखना पड़ेगा, क्योंकि अब एमएससी एनईपी से होने वाली है। पीएचडी जिसको करनी है उसका तो बता छूट ही जाएगा अगर मेजर 2 में वो सब्जेक्ट है थर्ड ईयर में, समझ रहे हो। अब 2 साल का एमएससी नहीं, अब 1 साल का एमएससी है आप लोगों का, एनईपी से एमएससी होगा। क्योंकि अब सबसे पहले लखनऊ विश्वविद्यालय ही था जो एनईपी लागू किया था, 2020 में आया, 2021 में एलयू ने लागू कर दिया। अब ऐसे ही लागू कर दिया तो दिक्कतें तो होंगी, क्योंकि आपने एडमिशन लिया था, एडमिशन टाइम पे आपको तो कुछ जानकारी दी नहीं गई थी मेजर 1 मेजर 2 के बारे में। बस कहा गया मेजर 1 मेजर 2 भर दो, आपने भर दिया और आपको एडमिशन में ऐसा सब्जेक्ट अलॉट हो गया, आप पढ़ने लगे, ठीक है। तो दिक्कतें यहाँ पे होगी, स्टूडेंट को आगे कहना पड़ेगा आगे कि हमको इंटर्नशिप में चॉइस दी जाए, ठीक है। अगर हम इंटर्नशिप करें, जो बच्चा इंटर्नशिप करना चाहते हैं, इंटर्नशिप और नॉन इंटर्नशिप, इंटर्नशिप वालों को मेजर 2 में जाएंगे और नॉन इंटर्नशिप वालों को मेजर 1 में चले ही जाएंगे वो। आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई और डाउट रह गया तो हमेशा पूछ सकते हो यार, ऑलवेज फील फ्री टू आस्क, मैं हमेशा तुम लोगों को बताने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। ऑलवेज, हमेशा और हमेशा। देखो ये चीजें पूछ लो यार, नंबर है हम लोगों का 84001222,
96 बता सकते हो, ठीक है। दूसरा नंबर बता सकते हो 7007441128, कोई भी चीज हो पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय हिंद।